Hello students, I'm Shivani. So today in this video we are discussing about the castration method. तो आज के टॉपिक में हम आपका कैस्ट्रेशन मेथड पढ़ेंगे जो कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, मोस्टली ये आपका एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है टॉपिक, बट इससे रिलेटेड ना कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, कभी कभी ऑप्शंस में आपको गिवन होता है कैस्ट्रेशन मेथड। तो एक बार कैस्ट्रेशन को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, कैस्ट्रेशन मेथड एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि मोस्टली एनिमल्स के अंदर यूज किया जाता है। मोस्टली एनिमल्स के अंदर यूज किया जाता है ये मेथड। अगर मैं बात कर रही हूँ इसको ह्यूमंस में, अगर हम यूज कर रहे हैं कैस्ट्रेशन मेथड को, तो ह्यूमंस में अगर आप मेल के लिए कैस्ट्रेशन मेथड को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ऑर्केक्टॉमी। ठीक है, और ऑर्किकटमी का मतलब क्या होता है? इट इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जिसमें क्या हो जाएगा? टेस्टिस का रिमूवल किया जाएगा, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। एंड यहाँ पे टेस्टिस का रिमूवल दो मेथड से हो सकता है, सर्जिकली भी हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है। तो आपको दोनों मेथड्स याद रखने हैं यहाँ पे, सर्जिकली या फिर आपका केमिकली। इन दोनों मेथड्स के थ्रू टेस्टिस का रिमूवल हो सकता है। जैसे ही टेस्टिस का रिमूवल होगा तो डायरेक्टली क्या अफेक्ट करेगा? देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम टर्म के यूज कर रहे हैं फीमेल्स के लिए, फीमेल के अंदर अगर कैस्ट्रेशन मेथड यूज किया जाएगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आपका ओफेरेक्टोमी। इसके अंदर क्या किया जाता है? जैसे यहाँ पे टेस्टिस का रिमूवल किया जाता है तो फीमेल के अंदर ओवरीज का रिमूवल किया जाता है। फीमेल्स के अंदर ओवरीज का रिमूवल। टर्म क्लियर है? कैस्ट्रेशन मेथड क्या मेथड है? इट इज अ मेथड ऑफ एक्सीजन ऑफ गोनेट्स। गोनेट्स का रिमूवल किया जाता है, आइदर इट कैन बी और सर्जिकली और केमिकली। अब ये मेथड यूज किस में किया जाता है? आपका एनिमल्स में यूज किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं डॉग, आपका बुल्स, पिगलेट्स, मोस्टली इनके अंदर ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सर्जिकल मेथड और केमिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है एक बार वो देख लेते हैं हम। आपका सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड के अंदर इसमें ये किया जाता है, इसके अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो आ रहा होता है उसको किसी चीज से बाइंड अप करके वहां तक ब्लड फ्लो को रोक दिया जाएगा। अब जैसे ही वहां पे कुछ टाइम के बाद ब्लड नहीं जाएगा तो सारा का सारा वहां पे क्या इकट्ठा होने लग जाएगा? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास नहीं होगा। सो आफ्टर सम डेज क्या होंगे? टेस्टिकल श्रिंक हो जाएंगे, टेस्टिकल्स श्रिंक हो जाएंगे एंड देन उनको सर्जिकली रिमूव कर लिया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर लिया जाएगा। अब जब टेस्टिकल्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया गया तो इट मींस मैन की बॉडी के अंदर कोई भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सेम आपका देखो केमिकली के अंदर भी किया जाता है। केमिकली के अंदर यहाँ पे तो सर्जिकल मेथड किसी सर्जरी के थ्रू ये परफॉर्म किया जा रहा है। केमिकल के अंदर आप ड्रग्स का यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का आप यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या कर दिया जाता है? आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसके रिलीज को सप्रेस किया जाता है ताकि रिलीज ना हो। इनडायरेक्ट वे में किसको यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं? टेस्टिकल्स को अफेक्ट करेंगे ताकि वो कम से कम अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो, एंड डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन हमारा अराइज ये होता है कि व्हाई कैस्ट्रेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, तो इसी क्वेश्चन को हम आपका क्लियर करते हैं। व्हाई कैस्ट्रेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो, अब सबसे पहले ना आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम किन मेथड्स को बोल सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो सबसे पहला एम होना चाहिए सेफ टू यूज, एंड वो आपके रिवर्सिबल होने चाहिए। देयर विल बी नो साइड इफेक्ट, कोई भी
साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, यही बोल सकते हैं ना। बट अगर हम बात करें कैस्ट्रेशन मेथड की, तो देखो कैस्ट्रेशन मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिकल्स को सर्जिकली रिमूव कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ एक और मेथड होता है वेसेक्टॉमी, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जबकि हम इसको परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोलते हैं। परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब होता है, टेम्परेरी का मतलब जो रिवर्सिबल होते हैं एंड परमानेंट जो रिवर्सिबल नहीं होते, मींस ये मेथड सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार कराए जा सकते हैं। दीज आर द परमानेंट मेथड। अब वेसेक्टॉमी के अंदर क्या करते हैं, वेसेक्टॉमी के अंदर जो वेस्ट डिफरेंस होती है उसको कट कर दिया जाता है, वेस्ट डिफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेशन के टाइम पे रिलीज ना हो पाए। ठीक है, तो वेसेक्टॉमी और कैस्ट्रेशन के अंदर एक डिफरेंस क्या होगा, कैस्ट्रेशन के अंदर हम टेस्टिकल्स को ही रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वेसेक्टॉमी मेथड के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन स्पर्म रिलीज नहीं हो पा रहा है, स्पर्म रिलीज नहीं हो पा रहे। कैस्ट्रेशन के अंदर हम टेस्टिकल्स को रिमूव कर देना है। अब जब हमने टेस्टिकल्स रिमूव कर दिए तो देयर विल बी नो स्पर्म फॉर्मेशन, वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसलिए कैस्ट्रेशन को हम कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज नहीं करते, लेकिन मोस्टली केसेस में और वी कैन से फ्यू केसेस में आपका कैस्ट्रेशन को भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जैसे यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम बात करें तो ये मेथड आपका सिर्फ टेस्टिकुलर कैंसर अगर किसी पर्सन को है, या फिर किसी को ऑर्काइटिस है, या फिर आपका प्रोस्टेट कैंसर है, इन्हीं केसेस में कैस्ट्रेशन को यूज किया जाता है इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ इन्हीं केसेस में किया जाता है। टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आप जानते हैं, ऑर्काइटिस का मतलब है जब टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, तो ऑर्काइटिस को आप लिख सकते हो, इट इज द स्वेलिंग इन टेस्टिस, स्वेलिंग इन टेस्टिस। ठीक है, तो मेन डिफरेंस देखो आपको यही देखना है वेसेक्टॉमी और कैस्ट्रेशन के अंदर। वेसेक्टॉमी एक परमानेंट मेथड है जिसके अंदर वेस्ट डिफरेंस को कट एंड टाई ऑफ किया जाता है। अब इसमें आप बोलोगे कि मैम वेसेक्टॉमी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मींस अगर एक बार वेसेक्टॉमी प्रोसीजर कर दिया गया तो क्या उसके बाद हम वेसेक्टॉमी को रिमूव कर सकते हैं, वापस से वेस्ट डिफरेंस को ज्वाइन करा सकते हैं? ज्वाइन कराने के चांसेस होते हैं, लेकिन 100% वो सेफ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत कम केसेस में होता है कि हम वेसेक्टॉमी को अंडू कर सकते हैं, लेकिन कैस्ट्रेशन के अंदर ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कैस्ट्रेशन के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आपका अंडू करने की इस मेथड को। एंड इस मेथड को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में तीन ही केसेस में यूज कर सकते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर, ऑर्काइटिस एंड आपका प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा कैस्ट्रेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे गए हैं। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है। पहला डिसएडवांटेज होता है इसका ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज होता है आपका रिड्यूस्ड और एब्सेंट सेक्सुअल डिजायर। थर्ड वन आप लिख सकते हैं श्रिंकेज ऑफ टेस्टिकल्स। अनदर वन मेथड osteoporosis, another one disadvantage, sorry, and then depression। तो ये सारे केसेस भी आपके कैस्ट्रेशन मेथड के अंदर देखे जाते हैं, इसलिए इसको ह्यूमंस में यूज नहीं किया जाएगा। ह्यूमंस के अंदर यूज किया जाएगा कौन से केसेस के अंदर, जब तीन केसेस मैंने आपको बताया, टेस्टिकुलर कैंसर और आपका प्रोस्टेट कैंसर एंड ऑर्काइटिस। अब नीट में क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में आप बताएं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैस्ट्रेशन में और वेसेक्टॉमी में। आप सोचते हैं कि कैस्ट्रेशन के अंदर भी परमानेंटली हम रिमूव करते हैं टेस्टिकल्स को, लेकिन उसको यूज नहीं किया जाता है। होता है ये परमानेंट, लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसको यूज नहीं, इसको यूज सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में किया, मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में इसका ऐसे समझ सकते हैं किया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया परमानेंट के बारे में आपसे पूछेगा तो आप वेसेक्टॉमी चूज करेंगे, लेकिन अगर आपसे ये स्पेसिफाई किया गया है कि आप
सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस के बारे में यहाँ पे बात करें तो उस मेथड को हम बोलते हैं आपका कैस्ट्रेशन। ये टर्म याद रहेगा, सर्जिकल रिमूवल, बताओ। एंड कैस्ट्रेशन को अगर आपसे पूछे कि मोस्टली किसके अंदर यूज किया जाता है, आपके एनिमल्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। अब जितना आपके नीट के लिए जरूरी था वो सारा कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, बट स्टिल अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।